The Directive, your own training institute. लास्ट क्लास में हम लोगों ने मैट मटेरियल बनाना सीखा था कि किस तरह प्लास्टिक मैट मटेरियल हम लोग बना सकते हैं। इस क्लास में हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग सब सरफेस स्कैटरिंग के साथ प्लास्टिक मटेरियल बना सकते हैं। पहले तो मैं आ जाता हूँ रेंडरिंग के ऊपर और आपको बताता चलूँ कि सब सरफेस स्कैटरिंग होती क्या है। सब सरफेस स्कैटरिंग दरअसल में एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि जो आपका सरफेस होता है ना किसी भी चीज़ का, उसका एक और सरफेस की लेयर होती है। जैसे कि ये हमारा ह्यूमन हैंड है, आप देख सकते हैं कि एक इंसान का हाथ है, उसके ऊपर स्किन है, स्किन के पीछे एक और लेयर है जो सब लेयर कहलाती है या सब सरफेस कहलाता है। ठीक है, जब उसके थ्रू या उसके आर पार लाइट गुजरती है ना तो वो ग्लो करना सरफेस शुरू हो जाता है। तो ये सब यानी कि सब ऑब्जेक्ट्स में नहीं होता, ये कुछ ऑब्जेक्ट्स में होता है। अगर मैं लाइट अपने हाथ पे या किसी की भी हाथ पे या कोई भी ऐसी चीज़ उस पर मैं जो है टकराऊं लाइट को, यानी कि उसको स्ट्राइक करूं, उस पर चमकाऊं, तो वहाँ पर वो इस तरह का ग्लो आना शुरू हो जाता है। आप ये देख सकते हैं सही। अगर इसी तरह मैं लाइट जो है वो मैं ऑन करता हूँ वुड के पीछे या मेटल के पीछे, तो मुझे वो रिजल्ट नज़र नहीं आएगा, क्योंकि मेटल का सब सरफेस इतना वाज़े इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो एक थिक मटीरियल है। ठीक है, तो जो थिन मटेरियल होता है ना उसके ऊपर ही सब सरफेस नज़र आता है। अब वो कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आपका हाथ हो गया, ठीक है, कोई भी फ्रूट हो गया। इस तरह आप देख सकते हैं कि लाइट के पीछे ये फ्रूट कैसा यहाँ से जो है उसका नज़र आ रही है लाइट आर पार होते हुए। ठीक है, इसी तरह इस फ्रूट के पास से लाइट आ रही है नज़र होते हुए। कोई भी प्लास्टिक हो उस पर यह नज़र आएगी। ख़ासतौर पर कैंडल्स पे जो है ना, जब आप कैंडल को रात में रखते हैं तो वो वैक्स का जो है अंदर से इस तरह ग्लो होता है। तो वो हम लोग अगर ये कॉन्सेप्ट यूज़ करें और अपने इस मंकी के ऊपर एक ऐसी प्लास्टिक बनाए जो थोड़ी सी थिन हो, जिसके थ्रू वो लाइट जो है आर पार हो रही हो, इसका रिजल्ट ईवी में भी नज़र आता है, इसका रिजल्ट सब जो है वो साइकिल्स में भी नज़र आता है, मगर साइकिल्स में बहुत वाजे बहुत क्लियर रिजल्ट नज़र आता है। ईवी पे इतना रिजल्ट क्लियर नज़र नहीं आता। सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ मंकी को सिलेक्ट करते हैं, इसको मैं यहाँ से ऊपर की तरफ लेकर आता हूँ और यहाँ से मैं चेंज कर देता हूँ टाइमलाइन को शेडर एडिटर में। ये तो फिलहाल बंद करते हैं। ठीक है, अब मुझे क्या करना होगा कि मैं क्योंकि प्रोसीजरल मटेरियल बना रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं है, प्रिंसिपल BSDF की, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। हम अपना ही नोड बनाते हैं, क्योंकि आप प्रिंसिपल BSDF भी लगा सकते हैं, अपने भी नोड बना सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने अपना ये मटेरियल आउटपुट पकड़ा हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो मुझे चाहिए होगी एक जो है नोड चाहिए होगा, जो कलर नोड हो गया आपका। जैसे कि मैं यहाँ पर कंट्रोल A, अगर शिफ्ट A प्रेस करता हूँ और यहाँ के मैं सर्च करता हूँ शेडर में डिफ्यूज। तो डिफ्यूज क्या है, बेसिकली डिफ्यूज एक तरह से एक कलर है आपका। ठीक है, ये मैं कलर यहाँ पर कोई भी यूज़ करता हूँ, यानी कि मैं जो भी कलर चाहूँ यहाँ से यूज़ कर सकता हूँ इस पर लगा के। फर्स्ट कर अभी वाइट है, कंट्रोल शिफ्ट T अगर कंट्रोल शिफ्ट अगर मैं इस पर प्रेस करता हूँ तो ये आपको दिखाएगा कि ये किस तरह लग रहा है। अभी ये वाइट लग रहा है क्योंकि वाइट है, तो मैं वाइट ही रहने देता हूँ फिलहाल। मगर मुझे ये ही कलर काफ़ी चीज़ों पे लगाना है, जैसे ग्लॉजीनेस पे लगाना है, अगर सब सरफेस पे लगाना है, अगर किसी भी चीज़ पे अगर मुझे लगाना है तो मुझे जो है इसका आउटपुट यहाँ से देना पड़ेगा। मगर ये ग्लॉजीनेस पे नहीं लग पाएगा, ये सब सरफेस पे भी नहीं लग पाएगा। तो मुझे क्या चाहिए, एक ऐसा नोड जो सब नोड्स के ऊपर लग सके। आप देख सकते हैं कि ये ग्रीन है और ये येलो है, तो ये ग्रीन पे ही जा सकता है और ये जो है वो येलो पे ही जा सकता है। तो मुझे ऐसा नोड चाहिए जो हर चीज़ पे लग सके, और वो कहलाता है नोड। अगर मैं प्रेस करूँ शिफ्ट A, सर्च पे जाके, और वो नोड है RGB नोड, इनपुट नोड होता है। ये इनपुट नोड मैं यहाँ से ले लेता हूँ। ठीक है, अब ये जो है
अगर मैं इसको कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके इस पर क्लिक करूं तो ये इसी तरह कलर दिखा रहा है, मगर ये डिफ्यूज़ नहीं कर रहा, क्योंकि डिफ्यूज़ के लिए मुझे इसको इसके ऊपर लेना, यानी कि इस पर लेकर आना होगा। मैं कोई भी कलर यहाँ से ले लेता हूँ फ़िलहाल, थोड़ा ये पिंकिश टाइप का ये कलर ले लेता हूँ प्लास्टिक का। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर आके कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके इस पर क्लिक कर दूँ ताकि ये दिखाए, तो आपको पता चले कि ये वाला है। मगर मैं इसका जो कलर है ना, मैं इसके थ्रू लेकर आता हूँ। अब ये वो कलर यहाँ पर मेरे पास आ गया है। अब क्या है कि ये थोड़ा मैट लग रहा है क्योंकि इसमें ग्लॉजीनेस नहीं है, और हमने प्रिंसिपल BSDF यहाँ से रिमूव कर दिया है, तो हमें ग्लॉजीनेस चाहिए। तो मैं ग्लॉजीनेस का भी नोट लेकर आता हूँ ताकि वो यानी कि वो ग्लॉजी हो जाए। तो मैं शिफ्ट A प्रेस करूँगा, शेडर पे आऊँगा और ग्लॉजी BSDF चूज़ करूँगा, यहाँ लगा दूँगा। ठीक है, अब मैं इसका कलर भी जो है ग्लॉजीनेस का वही रखता हूँ जो डिफ्यूज़ का है, तो मैं यही लेके यहाँ से इस पर आ जाऊँगा। अब मसला ये है कि मैं इसको यहाँ से कैसे दिखाऊँ, यहाँ पर तो ग्लॉजीनेस का नोड ही नहीं है, सरफेस का ही है। मैं कैसे इस पर लेकर आऊँ, तो मैं लेकर ही नहीं आ सकता, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये ग्लॉजीनेस दिखा रहा है अभी फ़िलहाल। ठीक है, लेकिन वो कलर नहीं दिखा रहा। अगर मैं कलर को यहाँ पर लेकर आता हूँ तो ये सिर्फ कलर दिखा रहा है, ग्लॉजीनेस नहीं दिखा रहा। तो मुझे इन दोनों को मिक्स करना पड़ेगा। तो मुझे एक और नोट चाहिए होगा, शिफ्ट A प्रेस करूँगा, शेडर पे मिक्स शेडर, और ये मैं यहाँ क्लिक कर दूँगा। जब ये यहाँ पर आ जाएगा तो मैं पहले एक इस ऊपर वाले शेडर पे जो है ये वाला शेडर लगाऊंगा जो कलर है। ठीक है, जो आपका एल्बिडो हो गया, और जो आपका जो ग्लॉजीनेस है वो नीचे वाले पे लगाऊंगा। तो ये मेरे पास अब बन चुका है। अब मैं इसको यहाँ से शेडर लेके ना डायरेक्ट इसको लगा दूंगा इसके अंदर सरफेस पे। अब हमें वो कलर भी नज़र आ रहा है और वो ग्लॉजीनेस भी नज़र आ रही है। अब मैं इसकी ग्लॉजीनेस को थोड़ा सा जो है वो बढ़ाता हूँ, रफनेस कम करके। अभी रफनेस जो है वो 0.5 है, तो बल्कि 0.5 सही है। मैं इससे ज़्यादा इसको नहीं करना चाहता हूँ ना, बहुत अजीब सा इस तरह हो जाएगा। थोड़ा सा चले 0.4 कर देते हैं, इतना काफ़ी है, वरना अजीब सा रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। सही, ये हमारे पास अब ये बन गया। अब सरफेस, अब मुझे इस पर सब सरफेस लगाना है, तो शिफ्ट A प्रेस करूँगा और मैं यहाँ पर शेडर के अंदर ही सब सरफेस स्कैटरिंग यूज़ करके यहाँ ले आऊँगा। ठीक है, और इसको थोड़ा यहाँ रखते हैं, इसको थोड़ा बढ़ा देता हूँ। अब आप यहाँ देख सकते हैं सब सरफेस स्कैटरिंग के अंदर में क्या क्या दिया हुआ है। एक तो कलर दिया हुआ है, मगर कलर हम लोग ये वाला यूज़ करेंगे, तो मैं यही कलर इस यहाँ पर ले आता हूँ। ठीक है, उसके अलावा मुझे यहाँ पर दिया हुआ है रेडियस। ठीक है, कितना होना चाहिए, अभी यानी कि जो है वो 1 है। ठीक है, और यानी कि XYZ का रेडियस इस तरह आपको दे दिया है एक तरह से। अब मेरे पास जो है यहाँ पर पहली चीज़ तो है स्केल। रेडियस को मैं नहीं छेड़ूंगा, रेडियस ऐसे ही रखूंगा। स्केल इस वक्त जो है वो 0.5 है। ठीक है, सॉरी 0.05 है। और स्केल क्या करता है, सब सरफेस को बढ़ाता है। पहले तो हमें देखना है सब सरफेस इस पर लगेगा कैसे। तो पहले क्या करना पड़ना होगा, कंट्रोल शिफ्ट, और अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये मुझे रिजल्ट दिखाएगा। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह सब सरफेस इस पे हो रहा है। अभी मुझे सब सरफेस सही तरह इसलिए नज़र नहीं आ रहा क्योंकि मैंने स्केल 0.05 रखा हुआ है। अगर मैं यहाँ से बाहर निकलता हूँ और एक काम ये करते हैं, इसको अनलॉक करते हैं पहले ताकि जूम इन करूँ, तो आपको थोड़ा सा प्लास्टिक की फील आ रही होगी, मगर ज़्यादा नहीं। तो मैं अगर स्केल को 1 कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं और ज़्यादा प्लास्टिक की फील आ रही है। सही, तो ये और ज़्यादा प्लास्टिक की इसकी फील आना शुरू हो गई है। अब क्या है कि मेरे पास इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो 1.4 है, जो प्लास्टिक के लिए होता है, तो मेरे ख्याल में ये सही है। मगर चक्कर ये है कि हम लोगों ने इस मिक्स शेडर को यहाँ से लूज़ कर दिया है, जिसमें हमें ग्लॉजी मिल रही है और डिफ्यूज़ मिल रहा है। सही, क्योंकि यहाँ हमें ग्लॉजीनेस नहीं मिल रही क्योंकि मैंने ग्लॉजी को यहाँ पर रखा हुआ है, इस साइड पर रखा है, आप देख सकते हैं। और ये कहीं पर भी कनेक्ट नहीं हो रहा, ये ऐसे ही बैठा हुआ है फालतू में, क्योंकि कनेक्ट क्या हुआ है, सब सरफेस स्कैटरिंग हुआ हुआ है। अब मुझे ये करना है, तो
क्या करना होगा, एक और मिक्स शेडर लेकर आना होगा। शिफ्ट ए प्रेस किया, शेडर पे मिक्स शेडर, ठीक है, यहां मैं इधर ले आया। अब सब सरफेस को मुझे लगाना होगा ऊपर वाले शेडर पे, और जो ये डिफ्यूज और ग्लॉसी बन के जो एक मिक्स शेडर बना है ना, इसको नीचे वाले पे लगाना पड़ेगा। और इस शेडर का आउटपुट जो है मुझे देना होगा कहाँ, सरफेस पे। अब ये थोड़ा प्लास्टिक की लुक इसकी आ रही है। अब हमारा इसका काम हो गया है। आप कोई भी कलर चेंज कर सकते हैं। पहले तो हम लोग इसका रिजल्ट अच्छी तरह से देखें कि किस तरह रिजल्ट आ रहा है इसका। ठीक, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ ईवी पे। अगर मैं यहाँ पर आता हूँ और ईवी से चेंज करता हूँ साइकिल्स पे, तो आप नोट करिएगा रिजल्ट्स, खासतौर पे इस जगह पे, जो क्योंकि कान का जो एरिया होता है ना बड़ा थिन होता है, तो वहाँ ज़्यादा सरफेस का आपका नज़र आना चाहिए। तो मैं अगर यहाँ पर जाके साइकिल्स कर देता हूँ ना, तो आप देख सकते हैं कि रिजल्ट और ज़्यादा बेहतर होना शुरू हो गया, और ज़्यादा यहाँ पर मुझे रियलिस्टिक रिजल्ट मिल रहा है। ठीक, तो ये आप यहाँ से इस तरह का जो है सब सरफेस टाइप का मटेरियल बना सकते हैं। सब सरफेस आप प्रिंसिपल BSDF जो पहले जो दिया हुआ था ना, जो मैंने डिलीट कर दिया, उस भी सब सरफेस है, आप वो भी यूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है आप पूरा इस तरह का नोड लगाएं, आप वो भी यूज कर सकते हैं। उसकी जाके वो पावर बढ़ाते हैं, जो मैं अभी आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा। अब यहाँ पर आके मैं क्या कर सकता हूँ, उसको यहाँ कोई भी कलर चूज कर सकता हूँ, जो मेरी आप मैं वो कलर चूज करूँ, ठीक है। और इस तरह का मुझे रियलिस्टिक प्लास्टिक की लुक आएगी। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं किस तरह मुझे ये रिजल्ट मिल रहा है। सही, ये तो हम लोगों ने खुद ही अपने नोट्स बनाए थे, उसके थ्रू मैंने लगा दिया। अगर फर्ज करें आपको यही रिजल्ट मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, इसी तरह का अगर आपको रिजल्ट एक चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर नॉर्मली भी, तो मैं इसको ईवी कर देता हूँ। मैं अगर मटेरियल्स पे आता हूँ, यहाँ पर मैं इस वाले मटेरियल को डिलीट कर देता हूँ और एक नया मटेरियल बनाता हूँ। अब मैं आपको वही चीज दिखाता हूं प्रिंसिपल्स BSDF के जरिए। सबसे पहले तो कोई भी कलर आप चूज कर लो, जैसे मैंने ग्रीन चूज किया हुआ था, ठीक है। ग्लॉजीनेस आपने जो रखनी है आप रख लो। सब सरफेस पे आपको आना होगा, ठीक है, और यहां पर आपको इसका वेट बढ़ाना होगा। ये वेट अगर आप इसको जितना बढ़ाएंगे उतना सब सरफेस लगा देगा। मैंने 1 कर दिया है, सही। स्केल जो है 0.5 है, मैं स्केल जो है इसका बढ़ा देता हूँ, 1 कर देता हूँ, ठीक है। तो वही उसी तरह मुझे रिजल्ट आना यहाँ पर शुरू हो गया है। और यहाँ पर आपको डिफरेंट इसके एल्गोरिथम्स दिए हुए हैं। आपके पास रैंडम वॉक है, ये प्लास्टिक के लिए ज़्यादा यूज़ होता है। फिर आपके पास यहाँ पर क्रिस्टसन बर्ली है, ये भी ऐसे ही कोई प्लास्टिक है उसके लिए। रैंडम वॉक स्किन जो है ये स्पेशली स्किन के लिए है, मगर हम लोग प्लास्टिक के लिए यूज़ करें तो रैंडम वॉक रखेंगे। और इसी तरह आपको यहाँ पर प्रिंसिपल BSDF के थ्रू भी ये रिजल्ट मिल जाता है, बिल्कुल वैसे ही। और आप यहाँ पर आके अगर यूज़ करें रेंडर ऑप्शन पे आके साइकिल्स, तो साइकिल्स के हवाले से आपको और अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। बाकी सेटिंग्स आप उसकी ग्लॉजीनेस और उसकी स्केल वगैरह कम कर सकते हैं, अगर स्केल आपको बहुत ज़्यादा लग रहा है, और वेट भी कम कर सकते हैं। तो ये सब आपके ऊपर है। तो उम्मीद है आपको जो है सब सरफेस स्कैटरिंग के हवाले से रेंडरिंग समझ में आ गई होगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए करम अभी कर लें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मैंने ये नोटिस किया है कि आप में से काफी लोग मेरे वीडियोस मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर देख रहे हैं। तो भाई अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप जी इंटरेक्टिव कम्युनिटी का एक अहम हिस्सा बन जाए। और एक और अहम बात बताता चलूं, प्लीज मेरी वीडियोस को डाउनलोड ना कीजिए, सिर्फ उन्हें ऑनलाइन देखें। जब आप उन्हें डाउनलोड करते हैं तो मेरे चैनल का वॉच टाइम आवर असरअंदाज होता है, जो बहुत नुकसानदेह है। तो प्लीज आप उन्हें डाउनलोड ना करें बल्कि ऑनलाइन देखें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दें और अपना बहुत ख्याल रखें।